जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, आज देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन हम पहले देखते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? देखिए, जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती होगा 3 महाद्वीपों से। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा है कितने देशों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है आपका 8 देशों से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा कितने जल निकायों से होकर गुजरती है? देखिए, प्रधान मध्याह्न जो रेखा है वो कितने जल निकायों से होकर गुजरती है? तो गुजरती होगा 6। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूरोप के कौन से देश प्रधान मध्याह्न रेखा पर स्थित है? यूरोप के कौन सा ऐसा देश है जो प्रधान और मध्याह्न रेखा पर है? तो ये आपका इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, ये तीनों ऐसे हैं जो प्रधान मध्याह्न रेखा पर है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। अफ्रीका के कौन से देश प्रधान मध्याह्न रेखा पर स्थित है? अफ्रीका के कौन से ऐसे देश है जो प्रधान और मध्याह्न रेखा पर है? तो ये आपका अल्जीरिया हो जाएगा, माली हो जाएगा और घाना हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस महाद्वीप के दक्षिणी छोर से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस महाद्वीप के दक्षिण छोर से गुजरती है? तो ये गुजरती होगा अंटार्कटिका से। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किन प्रमुख महासागरों से गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किन प्रमुख महासागरों से गुजरती है? तो गुजरती है आपका अंटार्कटिका और अंटार्कटिका दक्षिणी महासागर से। तो ये आपका राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? ये जो कर्क रेखा है वो कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो गुजरती है आपका 3 महाद्वीपों से। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? देखिए, कर्क जो रेखा है वो कितने देशों से होकर गुजरती है? तो गुजरती है वो 16। ये कर्क रेखा है आपका 16 देशों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका 16 राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कर्क रेखा कितने जल निकाय से होकर गुजरती है? यानी जल से। ये गुजरती है आपका 6। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एशिया में कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? एशिया में जो कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो गुजरती है आपका भारत, चीन, सऊदी अरब। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अफ्रीका में कर्क रेखा किन देशों से गुजरती है? अफ्रीका में कर्क रेखा किन देशों से गुजरती है? तो गुजरती है आपका मिस्र, नाइजर और अल्जीरिया से। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उत्तरी अमेरिका में कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? जो उत्तरी अमेरिका अमेरिका है उसमें कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो गुजरती है आपका बहामास और मेक्सिको से। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कर्क रेखा किन जल निकायों से गुजरती है? कर्क जो रेखा है वो किन जल निकायों से गुजरती है? तो गुजरती है आपका हिंद महासागर, लाल सागर, तैवान और जलमंडलू मध्य स्थल से। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मकर रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? मकर रेखा जो है कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो गुजरती है पर 3 से। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? मकर जो रेखा है वो कितने देशों से होकर गुजरती है? तो गुजरती है पर 10 से। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? देखिए, दक्षिण अमेरिका में जो है मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो गुजरती है आपका अर्जेंटीना और ब्राजील और चिली से। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अफ्रीका में मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? अब अफ्रीका में चली जाइएगा तो मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो गुजरती है आपका नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका से। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। अब चलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में था। क्वेश्चन वन सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया किस रेखा से होकर गुजरता है? ऑस्ट्रेलिया जो है किस रेखा से होकर गुजरता है? तो गुजरता है आपका मकर रेखा से। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मकर रेखा किन महासागरों से होकर गुजरती है? मकर जो रेखा है वो किन महासागरों से होकर गुजरती है? तो गुजरती है आपका हिंद और अटलांटिक और प्रशांत महासागर। राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जल मडरू स्तर है? ये आपका बोरिंग जल मडरू स्तर है। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पृथ्वी की भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो ये आपका ऑक्सीजन है। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 90 डिग्री देशांतर के अंतर से समय का अंतर कितना होता है? ये होता है आपका 6 घंटा होता है। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यदि मिस्र की राजधानी काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है तो वह किस देशांतर पर है? यदि मिस्र की राजधानी काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है तो वो किस देशांतर पर है? तो यह आपका 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 82 डिग्री पूर्व देशांतर पर दोपहर होने पर 0 देशांतर पर समय क्या होगा? तो ये होगा आपका सुबह 6 साढ़े 6 बजेगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पृथ्वी का भीतरी कोर किन तत्वों से बना होता है? ये पृथ्वी का ये पृथ्वी हो गया। इसका जो भीतरी कोर है वो किन तत्वों से बना होता है? तो ये बना होता है आपका लोहा और निकेल से बना होता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 सकते हैं। भूमध्य कर्क और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती होगा अफ्रीका से। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 सकते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के संघनन से हुई, यह सिद्धांत किसका है? तो ये है आपका ओ स्मिथ का। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 सकते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? पृथ्वी की जो आयु है वो ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका यूरेनियम डेटिंग का। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? जो पृथ्वी पर जीवन है उसका उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो मानी जाती है 3.5 अरब वर्ष पूर्व। यानी राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देते हैं। यदि किसी स्थान पर सुबह 6 बजे और जीएमटी 3 बजे है तो उस स्थान का देशांतर क्या होगा? तो ये होगा आपका 45 डिग्री पूर्व होगा। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कुल कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? विश्व को विश्व को कुल कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है आपका 24 में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विषुवत वृत्त से 37 डिग्री की दूरी पर स्थित काल्पनिक वृत्त कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्कटिक वृत्त है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। विश्वत
रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? ये होती है आपका 180 होती है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 सकते हैं, दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है आपका 111.32 किलोमीटर होती है। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, यदि पृथ्वी पर किसी स्थान का समय 12 बजे है तो 15 डिग्री पश्चिम देशांतर पर समय क्या होगा? तो ये होगा आपका 11 बजे का। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, पृथ्वी पर प्रत्येक एक डिग्री देशांतर का समांतर होता है। ये तो आपका 4 मिनट का। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, पृथ्वी के भूपट्टी का औसत तापमान कितना होता है? पृथ्वी का भूपट्टी का औसत तापमान कितना होता है? तो ये होता है आपका 27 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग कितना होता है? पृथ्वी का जो केंद्र है उसका तापमान लगभग कितना होता है? तो ये होता है आपका 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे अधिक तत्व कौन सा है? पृथ्वी की जो भूपट्टी है इसमें सबसे ज्यादा अधिक तत्व कौन सा है? तो ये आपका ऑक्सीजन है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।